क्यों ही उनके आश्रम पर नारद मुनि का आना हुआ। और नारद कोई नाम नहीं है, नारद एक उपाधि है। वशिष्ठ कोई नाम नहीं है, वशिष्ठ एक उपाधि है। यह भी दुख की बात है कि हम लोग अपने ग्रंथों को पढ़ते नहीं, उन पर चिंतन और मंथन करते नहीं। हाँ, टीवी को हम बड़े शौक से देखते हैं और टीवी हमें जो बता दे, टीवी हमें जो सिखा दे, हम उसी को मानना, जोर से बोलो, आरंभ कर देते हैं। टीवी ने हमें बता दिया कि पहले समय में नारद नाम के एक व्यक्ति, उनके हाथ में खड़ताल हैं जिसे वो बजाते रहते हैं और खड़ताल बजा करके नारायण 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 का नाम जपते रहते हैं। यहां तक तो नारद जी के व्यक्तित्व के साथ न्याय किया गया। निश्चित वो अपने हाथ में खड़ताल भी रखते थे और नारायण नाम जो परमात्मा का ही है, उस परमात्मा के नाम का वाचन भी करते थे। यहां तक तो न्याय किया, पर इससे आगे जो दिखाया गया वो बिल्कुल विपरीत, जिसका नारद जी से कोई भी लेना देना, जोर से बोलो, नहीं। क्यों? बचपन में मैंने भी वो नाटक देखे, वो पिक्चर देखी, जिनमें जब भी नारद जी आते थे तो उनका व्यक्तित्व मेरी माताओं कुछ इस प्रकार का दिखाई देता था कि यदि इसके पास बैठे तो दूसरे की चुगली कर दी, और उधर उसके पास गए तो जोर से बोलो, यही दिखाया गया ना टीवी पर। तो मुझे लगता था कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा चुगलखोर कोई हुआ होगा, जोर से बोलो कोटा वालों, कौन हुआ होगा? नारद। मतलब माताओं का प्रिय विषय होता है निंदा करना, मतलब आपका नहीं, आप तो बहुत भली हो, अच्छी हो, पर एक अधिकांशतः होती है ना माताओं को आदत। मैं सोचती थी माताओं का प्रिय विषय होता है निंदा करना, ये नारद जी में गुण कहां से पहुंच गया? तो मेरी ये भ्रांति कब तक दूर नहीं हुई, जब तक मेरा स्वाध्याय नहीं था, मेरा चिंतन नहीं था। पर जब मुझे परिवार में मेरे दादाजी के माध्यम से ऐसा वातावरण मिला कि मैंने छोटी छोटी पुस्तकें पढ़नी आरंभ की और मुझे पढ़ने का शौक लगा और धीरे धीरे मैं बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने लगी, तो तब मुझे पता लगा कि नारद कोई नाम नहीं है, नारद एक उपाधि है। तो मैंने सोचा इसका मतलब जैसे डॉक्टर कोई नाम नहीं है, पर यदि कोई मेडिकल लाइन में चला जाए तो हम उसे क्या कह करके पुकारते हैं? डॉक्टर साहब जरा सुनना। अच्छा, कोटा में डॉक्टर साहब बहुत सारे होंगे, जिस जिसके पास डिग्री होगी, जोर से बोलो, वही डॉक्टर। कोई इंजीनियरिंग की डिग्री ले ले, कोटा तो हब है उसका, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंजीनियर साहब। कोई काला कोट पहने हुए हो तो पूछने की जरूरत नहीं, वकील साहब जरा सुनो। कोई व्यक्ति अगर खाकी वर्दी पहने हुए हैं, सर पर टोपी लगी हुई है, हैट लगी हुई है, तो हम तुरंत पहचान जाएंगे पुलिस वाला है। किसी ने मिलिट्री की वर्दी पहनी हुई है तो हम तुरंत पहन जाएंगे ये व्यक्ति मिलिट्री वाला है। तो वो क्या है? उनके नाम नहीं है, वो उनकी डिग्री, उनकी उपाधि। अच्छा, जो व्यक्ति वकालत पढ़े उसे डॉक्टर कहा जा सकता है क्या? क्यों? बोल दीजिए। हाँ, बोलना तो पड़ेगा। हरियाणा वाले ना खुद चुप बैठते ना दूसरों को बैठने देते हैं, वो डिग्री उनके पास नहीं। इसका मतलब जिसके पास जो डिग्री होगी उसका संबोधन भी वही होगा। अब मैंने सोचा अगर नारद कोई नाम नहीं है और नारद उपाधि है, तो चलो एक बार देख लिया जाए ये उपाधि मिलती किसको थी। तो मातो पता चला डॉक्टर की डिग्री बहुत आसान,
एक विषय को पढ़ना है केवल मेडिकल। वकील की डिग्री बहुत आसान। एक व्यवस्था को पढ़ना है कानून व्यवस्था। इंजीनियर की डिग्री बहुत आसान, टेक्नोलॉजी को सीखना है। पर ये नारद, वशिष्ठ, ये उपाधियां किनको मिलती थी? ये उनको मिलती थी जो 4 वेद, 6 शास्त्र और संपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ और वेदों की जितनी भी विद्याएं हैं, जितनी भी कलाएं हैं, उन समस्त विद्याओं का, उन समस्त कलाओं का, व्याकरण का, ब्राह्मण ग्रंथों का, सूत्रों का पूर्णतः जो व्यक्ति ज्ञाता होता था, निवेदन कर दूं, उसे कहा जाता था, जोर से बोलो, नारद। सोचो, इसका मतलब ये डिग्री छोटी डिग्री नहीं, पूर्ण पांडित्य को स्थापित जो अपने अंदर कर लेता था, उसे क्या कहा जाता था? बोलो, नारद। और वो जो व्याकरण में पारंगत है, भाषा ज्ञान में पारंगत है, हर कलाओं के जाता है, जिनमें अपनी बात को रखने की कला है, बात को समझाने की कला है, इसलिए उनको एक विशेष कार्य दिया। और वो विशेष कार्य क्या दिया? कि कहीं भी कोई सूचना भिजवानी है, कहीं भी किसी को कोई बात समझानी है, कन्विंस करना है। जैसे ग्राम में, ग्राम सभा में पंचायत होती थी और पंचायत में पंच प्यारे होते थे। अच्छा, पंच प्यारे एरे गेरे नत्थू खैरों को बनाया जाता था या गांव के सबसे समझदार और सबसे न्यायप्रिय व्यक्ति को बनाया जाता था? बोलो, सबसे न्यायप्रिय। ऐसे ही कहा, जो कन्विंस करने का काम करे, जो सूचना देने का काम करे, उनको नारद की उपाधि दी जाती थी। इतने विद्वान व्यक्तित्व को इन टीवी वाले मूर्खों ने चुगलखोर बना करके खड़ा कर दिया। ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है। अब अगर मैं बचपन में बच्ची थी और मैं उस चीज को देखती थी तो मुझे लगता था ये तो चुगलखोर है। अब मैंने पढ़ लिया, उनके बारे में जान लिया, तो मेरी भ्रांति दूर हो गई। लेकिन जो पढ़ते नहीं हैं, जो जानने की कोशिश नहीं करते, उनके जीवन में तो ये भ्रांति बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी? बोलो, बनी रहेगी। तो दूसरे लोग जब प्रश्न करेंगे कि तुम्हारे भगवान, तुम्हारे देवता, तुम्हारे महापुरुष ये तो चुगली करते हैं, ये तो भांग पीते हैं, ये तो नाचते हैं, ये तो कपड़े उठा के ले जाते हैं, ये तो ऐसे काम करते हैं, ये तो वैसे काम करते हैं, फिर क्या होगा? फिर द केरला स्टोरी का डायलॉग आएगा कि पापा आपने हमें सब कुछ बताया पर हमारे धर्म के बारे में हमें क्यों नहीं बताया? फिर ये होगा। इसलिए अपनी वास्तविकता को जान लिया करो मेरी माताओं, बंधुओं। नारद कोई चुगलखोर व्यक्ति नहीं थे, बहुत विद्वान, बहुत विद्वान। इसलिए जब कहते हैं महर्षि वाल्मीकि के पास में आए तो नारद मुनि जी को देख करके महर्षि वाल्मीकि हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। और वो मेरी माताओं कहते हैं प्रणाम करके निवेदन कर दूं, महर्षि वाल्मीकि जी ने नारद जी का स्वागत सत्कार किया। और नारद जी का स्वागत और सत्कार करने के पश्चात महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, हे देवर्षि नारद। उपाधि भी क्या है? देवर्षि। अर्थात ऋषियों में भी जो दिव्य हैं उनको क्या कहा जा रहा है? बोलो, देवर्षि। हे देवर्षि नारद, मेरे मन में एक इच्छा है। और इच्छा क्या है? कि ते इच्छा में हिम श्रोतुम परमं कौतूहलं हि में महर्षे तुम समर्थोसि जातुमे विविधानि। कहते हैं, हे महर्षि,
जो व्यक्ति धर्मज्ञ हो, नीतिवान हो, सदाचारी हो, प्राणियों का हित चाहने वाला हो, धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति हो, वीरता और शौर्य में सबसे बढ़कर के हो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला हो, अपने क्रोध को जीतने वाला हो, वेद शास्त्रों का जाता भी हो और शस्त्रों का प्रयोग करना भी भली भांति जानता हो, ऐसे गुणों का समन्वय अगर एक ही व्यक्तित्व के जीवन में मिल जाए और आप किसी ऐसे महान व्यक्तित्व को जानते हो तो कृपया करके मुझे बतलाने का प्रयास करो, क्योंकि मैं ऐसे महान व्यक्तित्व के विषय में एक ग्रंथ लिखना चाहता हूं। ओ मेरी माताओं बंधुओं, किसी व्यक्ति के अंदर कुछ गुण मिलता है तो कुछ बुराई भी मिल जाती है, पर यहां महर्षि वाल्मीकि ने जो बात कही, एक भी गुण को नहीं छोड़ा। ये भी विशेषता हो, ये भी विशेषता हो, चरित्रवान हो, धैर्यवान हो, सदाचारी हो, उपकारी हो, परोपकारी हो, परमार्थी हो, हर गुण जिसके जीवन में, ऐसे व्यक्तित्व के विषय में मुझे बतलाओ। कहते हैं सब कलाओं में पारंगत, सब विद्याओं के जाता नारद मुनि जी ने कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद की और आंखें बंद कर लेने के पश्चात नारद मुनि जी कुछ समय विचार करके सोच करके कहते हैं कि इक्ष्वाको वंश प्रभयो रामो नाम जने श्रुत नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वसी बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निबृह विपुलांशो महाबाहो कंबुग्रीवो महानु